फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ने जा रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। सो गाइस, जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट और स्टैक अच्छे से करवा दिया था। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट पे जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपने एरे और लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा तो आपको क्यू नहीं आएगा, क्योंकि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन भी एरे और लिंक लिस्ट के साथ ही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एरे और जो लिंक लिस्ट है वो क्या बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है। अगर वो आ गए ना तो हमें आगे के सारे डेटा स्ट्रक्चर इजीली इम्प्लीमेंट करने आ जाएंगे। अगर किसी को वो नहीं आते, किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी, तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियोस देखिएगा, क्योंकि अगर वो आएंगे तभी आपको इम्प्लीमेंटेशन आएगी ना। सो हम क्यू पढ़ते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू है हमारा, क्यू इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन। ठीक है, लाइन। आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि क्यू कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे रिजर्वेशन करवाने गए होगे ना, रेलवे में टिकट बुक करवाने गए होगे, तो आपको क्या लाइन में लगना पड़ता था? है ना, लाइन में लगते थे। लाइन कैसे होती है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही होती है। जो पहले आया वो पहले नंबर पे, जो दूसरे आया दूसरे नंबर पे, जो तीसरे आया तीसरे नंबर पे। जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी, जो दूसरे पे आया उसको उसके बाद में। ऐसे ही मिलती है ना सर्विस। तो यही होता है हमारा क्यू। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारी मैकेनिज्म यूज करता है। FIFO, इसको फीफो मत बोलना, इसको FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म। जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी। ठीक है, मतलब जो पहले आया उसको पहले जाना पड़ेगा। ये होता है हमारा क्यू। जैसे स्टैक में क्या होता था? लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया उसको पहले जाना पड़ता था। बट इसमें क्या होता है? जो पहले आया उसको पहले जाना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है हमारा क्यू। क्यू में हमारा इंसर्शन और डिलीशन दोनों अलग अलग एंड से होते हैं। जैसे कि स्टैक में क्या होता था? इंसर्शन और डिलीशन हम एक ही एंड से करते थे ना, बट क्यू में ऐसा नहीं होता। हम जहां से इंसर्ट करते हैं वहां से डिलीट नहीं कर सकते, जहां से डिलीट करते हैं वहां पे इंसर्ट नहीं कर सकते। सिंपल क्यू की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, क्यू के भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। इंसर्शन एट वन एंड नोन एज रेयर। इंसर्शन हमारी सिर्फ एक एंड पे होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रियर। और डिलीशन फ्रॉम अनदर एंड, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स का क्यू बना हुआ है। 4 एलिमेंट्स का ये क्या है बना हुआ? क्यू। ठीक है, इसमें फ्रंट और रियर कौन से होंगे? ये होगा हमारा फ्रंट, ये होगा रियर। अब आप ही बताओ, जब लाइन में लगते हैं तो पीछे से आते हैं ना, और जब जाना होता है, निकलना होता है, पहले से जाएंगे ना सर्विस लेके। तो वही चीज है, यहाँ पे हम फ्रंट से डिलीट करते हैं, रियर से इंसर्ट करते हैं। वही हमारी एग्जांपल है। आपको क्यों तो पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने कॉलेजेस में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको फी डिपॉजिट करवाने वक्त लाइंस में लगना पड़ता है। जो फर्स्ट नंबर पे लगा होता है पहले वही फीस देता है ना। ये तो नहीं है कि लास्ट वाला आके पहले फीस दे देगा। यही होता है हमारा क्यू, क्योंकि क्यू के साथ हम सिस्टमेटिकली चल जाते हैं। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हमारे पास क्यू में 2 ही ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन। हम और कोई ऑपरेशन इस पे परफॉर्म नहीं करते। इंसर्शन का क्या मतलब होता है? एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना। और डिलीशन का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टिंग एलिमेंट रिमूव करना, डिलीट करना। ठीक है, क्यू में हम इंसर्शन को क्या बोलते हैं? एनक्यू। EN है। ठीक है, एनक्यू इंसर्ट करने को बोलते हैं एनक्यू, और डिलीशन को बोलते हैं DQ, मतलब एक रिमूव हुआ, और NQ एंटर हुआ। ठीक है, इनिशियली जब स्टार्टिंग में हमारे फ्रंट और रियर के पास कुछ भी नहीं है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? बताओ। इनिशियली हमारे फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली इनकी वैल्यू होगी
दोनों की सेम होगी, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1। ठीक है, जब हमारे क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, क्यू खाली है, तब इन दोनों की वैल्यू -1 होगी या नल होगी। ठीक है, ये आप याद में रखना। ठीक है, देन है हम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यू को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं एरे और लिंक लिस्ट के साथ। सो वही है इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे यूजिंग लिंक लिस्ट। सो गाइस, जिसने को एरे और लिंक लिस्ट नहीं आता वो क्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। क्यू क्या, वो स्टैक को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सो प्लीज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एरे और लिंक लिस्ट। ठीक है, देन है हमारे पास इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। सो दो कंडीशंस क्या है हमारे पास, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो आता है हमारा जब हम एनक्यू करते हैं, जब हमने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तभी हमारा ओवरफ्लो आएगा। ओवरफ्लो का मतलब है कि हम एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं बट हमारा क्यू फुल है। ठीक है, सो वो होती है हमारी ओवरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन किस में आती है, डी क्यू में। डी क्यू में अंडरफ्लो कंडीशन क्यों आती है, जब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता क्यू में, ठीक है, तब हम डिलीट करना चाहे तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। सो ये हो जाती है इसकी दो कंडीशन। सो गाइस, ये हो गया एक क्यू का छोटा सा ओवरव्यू। क्यू की भी टाइप्स है, वो टाइप्स मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, अब हम क्यू की टाइप्स देख लेते हैं। मैं इसको हल्का सा ही बताऊंगी, आपको डीपली नहीं बताऊंगी, डीपली हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। तो फर्स्ट है हमारे पास डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू को हम डी क्यू भी बोलते हैं। ये डिलीशन वाला डी क्यू नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ये हमारा डी क्यू क्या होता है, इसमें हम फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे ये हमारा क्यू है ना, तो हम सिर्फ फ्रंट से डिलीट करते हैं ना सिंपल क्यू में, और रियर से इंसर्ट करते हैं। जो ये टाइप्स है ना, ये हमारे स्पेशल काइंड ऑफ क्यू होते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, जो डबल एंडेड क्यू है, हम फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम रियर से इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो सेकंड है हमारा प्रायोरिटी क्यू। जैसे कि ये हमारे पास क्यू दिया हुआ है, इसमें कुछ भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 4 5 6 7। ठीक है, अगर इन एलिमेंट्स की प्रायोरिटी पे ये क्यू काम करता है। प्रायोरिटी पे कैसे काम करता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 6 हायर नंबर है ना, सो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो हम इन एलिमेंट्स को छोड़ के इसको पहले प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। देन है हमारे पास डबल प्रायोरिटी क्यू। सो डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू आएगा। ठीक है, डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है, इन दोनों का मिक्सचर। मतलब क्या है, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता था, हायर प्रायोरिटी वाले को एक्सेस करते थे बट वो सिंपल क्यू के साथ ही। ठीक है, बट डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू में क्या है, हमारा हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी डिलीट कर सकते हैं, सो प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, सो ये हो गई हमारी क्यू की टाइप्स। ये टाइप्स नहीं है, ये स्पेशल काइंड ऑफ क्यू होते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने क्यू पढ़ा, क्यू के बारे में पढ़ा, क्यू की टाइप्स देखी। सो होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गई होगी। अगर ये किसी को समझ में नहीं आई, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी हो उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपने क्यू के ऑपरेशंस पढ़ने हैं, क्यू की जो भी हम ऑपरेशंस की एल्गोरिथम होती हैं वो देखनी है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।